आपकी शादी नई नहीं हुई है या पुरानी है, अगर आपके पतिदेव, आपके हस्बैंड आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, आपका इंश्योरेंस करा देते हैं, चाहे अमाउंट कितना का भी हो, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। चाहे आपकी बीवी आपके लिए इंश्योरेंस करा देती है, तो आप सोचिए इंश्योरेंस क्यों हुआ है, चाहे अमाउंट कितना का भी हो। आज की जो कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस इंश्योरेंस के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी है, चलिए सुनते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में सुमित्रा नाम की एक लड़की ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल होती है। 6 सितंबर 2025 को ड्यूटी करके जाती है, लेकिन 7 सितंबर 2025 को ड्यूटी पर नहीं आती है। और जब नहीं आती है तो पुलिस वाले फोन पे कांटेक्ट करते हैं, फोन ऑफ जाता है। पुलिस वाले घर पे कांटेक्ट करते हैं तो घर वाले माता पिता यही कहते हैं, गई तो थी वो ड्यूटी पे 6 तारीख को, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई, हमने सोचा किसी सहेली के घर पे होगी। फिर पुलिस वालों के कहने पे भुवनेश्वर के ही राजभवन थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और पुलिस वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो पुलिस वाले इस सुमित्रा को ढूंढ रहे थे, वो सुमित्रा कहीं और नहीं, उनके टीम में जो गाड़ी थी उस गाड़ी के डिक्की में सुमित्रा थी। और पुलिस वाले उड़ीसा, भुवनेश्वर और यहाँ तक कि मथुरा तक छान मारते हैं। और जब सुमित्रा का लाश मिलता है तो सारी परतें खुलती है। ये परतें सुनकर, देखकर पुलिस वाले भी भौचक्के हो जाते हैं। और आप भी इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जो आखिर किस रिश्ते पे भरोसा करे और ना करे। इस कहानी में जो रिश्ता दागदार और तार तार हुआ है, ये सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल घंटी बजाना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, क्योंकि हो सकता है आपके जानने वाले, आपके पहचानने वालों को वीडियो अच्छी लगे और वो जागरूक हो सके और अपने आप को जागरूक करें, अपने अड़ोस पड़ोस को जागरूक कर सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज इस कहानी के सच्चे सफर पे। दोस्तों, सुमित्रा नाम की ट्रैफिक पुलिस में एक कांस्टेबल होती है, जो भुवनेश्वर में ही ड्यूटी दे रही होती है। 6 सितंबर 2025 को तो ड्यूटी पर आती है, लेकिन 7 सितंबर 2025 को नहीं आती है। जब नहीं आती है तो पुलिस वाले फोन करते हैं तो फोन ऑफ जाता है। फिर एक और नंबर होता है जिस पे फोन करते हैं, उस पे वो माता, सुमित्रा की माता जी फोन उठाती है और वो कहती है सुमित्रा तो आई नहीं। सुमित्रा जब नहीं आई तो छानबीन शुरू कर दी जाती है। एफआईआर माता पिता के द्वारा लिखा दिया जाता है। अब पुलिस वाले, अपने ही डिपार्टमेंट की एक लेडी कांस्टेबल गायब हो गई थी, पुलिस वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं, छानबीन शुरू कर देते हैं। छानबीन 8 या 9 सितंबर 2025 को एक लाश मिलती है भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर दूर, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट, घाट गांव, कुसुमपुर विलेज में। अब वहां पे लाश जब मिलती है तो ये बात तो धीरे धीरे फैल गई थी, थाना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फिर लाश को बरामद कर ली जाती है। जब लाश को बरामद कर ली जाती है तो वो होता क्यों है, जो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रहा होता है और जहां ये लाश मिट्टी में छुपा कर रखते हैं वहां से मिट्टी कट जाती है और किसी राहगीर की नजर पड़ जाती है और ये लाश मिल जाती है। और जब लाश मिलती है तो पुलिस वालों को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, लेकिन उनको दुख भी होता है, जो एक होनहार लेडी कांस्टेबल अब इस दुनिया में नहीं रही। अब पुलिस वाले इस बात पे तहकीकात करते हैं, जो आखिर 200 किलोमीटर दूर इतना जल्दी किसने इसको यहाँ छुपा दिया और किसने इसको मारा। अब ये सारी बात तहकीकात होने लग जाती है। तो जो सुमित्रा का मोबाइल होता है, उस मोबाइल को, जो घर पे रहता है एक मोबाइल, उस मोबाइल को खोला जाता है। उस दिन 6 सितंबर 2025 को सुमित्रा इस मोबाइल को ले जाना भूल गई। ये उसका पर्सनल मोबाइल था। पुलिस वाले लॉक खोल करके चैट जानना शुरू करते हैं तो चैट में एक चैट ऐसा आता है, कॉल डिटेल खंगालते हैं तो एक नंबर भी ऐसा आता है जिस पे लगातार बात हो रही थी, रात को भी बात हो रही थी, और वो कोई नहीं, उनके टीम का ही एक दीपक राउत नाम का कांस्टेबल होता है, जिसका चैट होता है और उसके मोबाइल पे बात हो रही होती है। और वही कांस्टेबल उस लेडी को अपने होंडा सिटी कार के डिक्की में रखकर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था, मदद कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक आप सुनेंगे तो आपको
समझने पे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जो क्या, किस रिश्ते पे भरोसा करें और किस पे नहीं। दोस्तों, जो ये सुमित्रा होती है और जो दीपक राउत होता है, इसके चैट मिलते हैं जो पैसों का लेन देन होता है। ये इससे पूछा जाता है तो ये कहता है हाँ, पैसों का लेन देन था, हमने कुछ पैसे वापस भी कर दिए और कुछ पैसे देने भी थे। अब पुलिस वाले जांच की और दायरा बढ़ाते हैं तो वो पाते हैं जो सुमित्रा और दीपक राउत कोई नॉर्मल नहीं, दोनों पति पत्नी हैं। अब जब इस बात को सुमित्रा के माता पिता से पूछा जाता है तो माता पिता बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं, नकार देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं, जो मेरी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई थी। अब दीपक राउत से पूछा जाता है तो दीपक राउत कहता है जो हाँ जी, मेरी शादी हुई थी, लेकिन बहुत ही गोपनीय था ये शादी, क्योंकि मुझे शादी मेरे लिए शुभ नहीं होता। पहली शादी भी मैंने किया था जो अपर्णा प्रियदर्शनी से हुआ था, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो मुझे लगा मुझे शादी सूट नहीं करता, इसलिए इस शादी को मैंने नहीं बताया। पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है। फिर पुलिस वाले जांच की और दायरा बढ़ाते हैं तो पता चलता है सुमित्रा के नाम पर एक इंश्योरेंस कराया गया था, जो इंश्योरेंस 1,20,00,000 रुपए का था। अब पुलिस वाले उस इंश्योरेंस की पॉलिसी कागज को लेकर इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। अब पुलिस वाले ये भी देखते हैं जो इस इंश्योरेंस में जो नॉमिनी का नाम है वो भी दीपक राउत का है। अब पुलिस वालों का दिमाग और खटकता है। पुलिस वाले को ये भी पता चलता है जो इसकी पत्नी जो 2024 में एक एक्सीडेंट में मर गई थी, 6 महीने की गर्भवती, वो पत्नी भी, उस पत्नी के नाम पर भी 1,20,00,000 का इंश्योरेंस था। वो इंश्योरेंस के पैसे इसको मिले हुए थे। अब पुलिस वाले कड़ी जोड़ते हैं और दीपक को पकड़ लेते हैं। जो दीपक को पकड़ लेते हैं तो दीपक सारी बात बताना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके ऊपर समझाया जाता है जो अगर तुम सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे या हल्का कुछ करेंगे। जब ये लालच मिलती है पुलिस वालों की तरफ से तो दीपक खुल जाता है, और दीपक जो बताता है वो आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, दीपक बताता है जो मेरी पहली शादी खत्म होने के बाद इस लड़की से हमारी पहले से जान पहचान थी, दोस्ती थी, बातचीत थी, मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं बताता था जो मेरी पहली शादी नहीं चली, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। ये जो प्रियदर्शनी थी, इसको सॉरी जो सुमित्रा थी, उसको ये बात पसंद आई, क्योंकि ये लड़का जो घर वाली को मरे हुए इतने दिन हो गया उसके बाद भी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे इतना प्रेम कर रहा था। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। ये बात सोचकर सुमित्रा दीपक राउत से बात करती रहती है और वो इस बात पे राजी हो जाती है जो हम दोनों अलग रहेंगे और मैं दुल्हन की तरह नहीं रहूंगी, तुम बेफिक्र रहो, लेकिन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, शादी कर लो। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये सुमित्रा जो होती है ये कहती है चलो एक घर ले लो, क्योंकि दीपक राउत को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, चंद्रा शेखरपुरा गवर्नमेंट क्वार्टर भुवनेश्वर। तो ये जो होती है सुमित्रा, वो कहती है क्यों नहीं हम लोग एक फ्लैट या प्लॉट ले लेते हैं, और मैं दुल्हन की तरह तो रहती नहीं हूँ, ये दोनों साथ में ही बिताया करेंगे, इधर उधर मिलने का कोई फायदा नहीं है। तो सुमित्रा कहती है देखो मैंने 12-13 लाख रुपए जोड़ के रखे हुए हैं, ये तुम ले लो और कहीं प्लॉट या फ्लैट ले लो, उस पर घर बनाएंगे, या फ्लैट ले लोगे तो डायरेक्ट रहेंगे। फिर ये दीपक राउत वो पैसा ले लेता है। पैसा लेने के बाद आजकल करता रहता है, जो फ्लैट पे बात नहीं हुई, जमीन से बात नहीं बनी, वहां जमीन की कागज खराब है, इस तरीके से टालता रहता है। 1 साल हो जाते हैं। ये जो पैसा ये लेता है ये अगस्त 2024 में लेता है। अब आ जाता है अगस्त 2025, तो सुमित्रा कहती है देखो तुम जब फ्लैट और जमीन नहीं ले रहे तो मेरे पैसे वापस कर दो, 15 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए तुम इसमें ऐड कर दो, तुम ऐड कर दो और मुझे 20 लाख रुपए दे दो। तो ये लड़का जो दीपक राउत कांस्टेबल होता है 26 अगस्त 2025 को 10 लाख रुपए लौटा देता है, और 10 लाख रुपए 1 सितंबर 2025 को देने की वादा करता है। लेकिन इसके मन में कुछ और भी प्लान चल रहा होता है जो केस में डिकोड हुआ है। तो फिर ये जो है लड़का 1 सितंबर को पैसा नहीं दे पाता है, 10 लाख रुपए। अब सुमित्रा थोड़ा इस पे गुस्सा होती है और बातें करने लग जाती है जो ये गलत बात है, तुम पैसा वापस करो, अब हम शादी करेंगे अच्छे से। अब शादी की बात सुनता है तो ये लड़का
शादी तो हो ही गई थी, लेकिन लोगों को दिखावे में, लोगों के समाज के नजरों में ये शादी, ये दूल्हा दुल्हन नहीं बनना चाहता था। इसका भी राज है, सुनिएगा जरूर। तो फिर सुमित्रा जो है इससे झगड़ा करने लग जाती है। तो 1 सितंबर को तो नहीं, ये 6 सितंबर को अपनी पत्नी सुमित्रा को कहता है जो चलो मिलते हैं, पैसे भी दे दूंगा और साथ में दोनों रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे और मिलेंगे भी। अब इस बात को सुन के सुमित्रा खुश हो जाती है और ड्यूटी 3 बजे ऑफ करने के बाद इससे मिलती है, इसके बुलाए गए जगह पे जाती है। यहाँ पे ये अपना होंडा सिटी कार, जिसका नंबर होता है UDO 2R8494, इस कार में दोनों बैठते हैं और दोनों चल पड़ते हैं। अंदर बात होती रहती है। जब ये भुवनेश्वर के महताब रोड पे होंडा सिटी कार चल रही होती है, जहां से कि कुछ ही दूरी पे CM, डिप्टी CM, कई गणमान्य मंत्री और कई गणमान्य विधायक के भी क्वार्टर हैं। अब वहां जब पहुंचते हैं तो दोनों में बात चल ही रही होती है। सुमित्रा गुस्सा हो जाती है और बात ज्यादा बढ़ती है। फिर ये पुलिस वाला अचानक, दीपक राउत कांस्टेबल 2006 बैच का, अचानक कार को रोकता है और कार को रोकते ही इसका गला दबा देता है। गला तब तक पकड़ के रखता है जब तक वो शांत नहीं हो जाती। अब शांत होने के बाद उसको आगे ही लेटा देता है और कुछ दूरी, उसको सब पता था कहाँ पे क्या है, सुनसान जगह पे जाता है और सुमित्रा के लाश को डिक्की में पैक कर देता है। और डिक्की में पैक करने के बाद ये लौट के आ जाता है और घर पे गाड़ी लगा के अपना आराम से चैन से रहता है। दूसरे दिन पुलिस वालों के साथ जब ये मामला खुलती है तो घूमता भी है उसी कार को लेके। फिर 7 तारीख के शाम को अपना एक भतीजा होता है उसका, विनोद भुइया, जो रहने वाला होता है क्योंझार घाट गांव, कुशनपुरा विलेज, जहां से ये लाश मिली थी, उसको फोन करता है जो भतीजे एक काम पड़ गई है तेरे से। भतीजा भी कुछ नहीं पूछता, कहता है चाचा बताओ क्या करना है। चाचा कहता है एक मर्डर हो गई है, इस लाश को छुपाना है। भतीजा विनोद भुइया कहता है कोई बात नहीं चाचा आ जाओ, छुपा देंगे। अब जो विनोद भुइया होता है वो अपने दोस्त शंभुनाथ को फोन करता है, जो दोस्त JCB लेकर आ जाओ, लैट्रिन की टैंक खुदवानी है। लैट्रिन के टैंक के बहाने JCB आता है और लैट्रिन का टैंक खोद के चला जाता है। तब तक चाचा रात को 10 बजे तक पहुंचता है लाश को लेके। लाश को लेके पहुंचने के बाद ये दोनों चाचा भतीजे लाश को उस टैंक में, जो नया नया खोदा गया था लैट्रिन बनवाने के लिए, उस टैंक में इस लड़की के लाश को रख के मिट्टी डाल के भतीजा अपने घर और चाचा अपने घर। उसके बाद पुलिस वालों की जब नींद खुलती है, पुलिस वाले सारे एंगल को जोड़ते हैं। पुलिस वाले ये भी जोड़ते हैं जो दीपक राउत और सुमित्रा का जो मोबाइल था, वो दोनों का लोकेशन एक साथ शाम को 2:30-3 बजे के करीब में महताब रोड पे, भुवनेश्वर के महताब रोड पे राजभवन के आसपास ही था। पुलिस वाले सारे जब ये बात ये बताता है तो पुलिस वालों के नींद खुलता है। और जब जो उसकी दूसरी बीवी होती है, जब ये बात पूरे भुवनेश्वर में फैलता है तो दूसरी बहन की बहन भी आ जाती है, दूसरी बीवी की बहन भी आ जाती है और वो भी FIR कराती है और कहती है मेरी बहन की एक्सीडेंट नहीं हुई थी, एक्सीडेंट कराया गया था। अब वो केस भी खुल गया। अब ये बहुत बुरा फंसा। ये जितना चालाक था, मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, आज के डेट में आप कोई भी क्राइम करके बच नहीं सकते। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो बिल्कुल भी क्राइम ना करें। आप कितने भी शातिर हैं, आप नहीं बच सकते, क्योंकि हमारे कानून का आंख अंधा तो है लेकिन हाथ बहुत लंबे हैं, वो आपके गले तक जरूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसमें कौन से रिश्ता तार तार हुआ? आपको कैसे सजग रहना है हर रिश्ते में, ये आप इस कहानी को देखकर जरूर समझ गए होंगे। और आप ये जरूर बताइए इस पुलिस कांस्टेबल जो एक पति भी था उसके साथ क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं फिर आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी बजा लें। फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं एक दूसरे सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।